अब मैम जैसे हमने ये तो कपल्स की कुछ बात करी, अब ऐसा अगर हम फेस रीडिंग और प्रेडिक्शंस की अब जब खास करके बात करें, तो क्या आप मतलब फेस रीडिंग के थ्रू हम ये भी बता सकते हैं कि यार इस इंसान के आगे आने वाले कुछ साल ऐसे दिख रहे हैं, ये प्रोफेशनली ऐसा करेगा, इसकी मनी वाइज ऐसी होगी, इसकी सक्सेस ऐसी होगी? डेफिनेटली। तो कुछ ना मैम, अब कुछ पब्लिक फिगर्स की उससे हम इस चीज को समझते हैं, और जब भी बात आती है इंडिया के अंदर नोन फेसेस की, पब्लिक फिगर्स की, तो आई गेस सबसे ज्यादा ही बात होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी की। आई गेस आपने पहले भी कुछ बार इस चीज की बात करी है, पर मैं करंट टाइम अभी जो हम ये सितंबर 2025 में ऑलमोस्ट इसको शूट कर रहे हैं, तो इसके अंदर नरेंद्र मोदी जी को लेकर ना मार्केट में, मीडिया में बहुत से स्पेक्यूलेशंस है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, कुछ कह रहे हैं शायद, कुछ लोगों ने कहा था 2025 एंड होते होते ही नरेंद्र मोदी जी रिटायर हो जाएंगे। अब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने बात बदल के कहा है कि नहीं, 2027 तक दिख रहा है रिटायरमेंट ले लेंगे। कुछ लोगों ने ये बोला कि इनकी तो जान पे ही मेरे को खतरा दिख रहा है, इनकी तो वो भी। तो आपका एनालिसिस क्या कहता है इसमें? देखिए, मुझे अपने पीएम को लेके ना, जो भी मेरी तो बहुत क्रिटिसिज्म भी होती है जब मैं कहती हूँ, क्योंकि मैं डाई हार्ट फैन हूँ, लेकिन डाई हार्ट फैन होने का मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ अच्छा बोलूंगी, क्योंकि वो भी मेरे एथिक्स के खिलाफ जो रियलिटी है सो है वो है। पहली बात तो ये कि हम मोदी जी का एनालिसिस करें फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो आप वन स्टेप बाय स्टेप जाइए। मैं लॉजिकली आपको समझा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डाई हार्ट फैन हूँ तो मैं कुछ भी बोल रही हूँ। राइट। पहले आप उनका फॉरहेड देख लीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि जिनका फॉरहेड चौड़ा होता है वो रिसर्च में बहुत मानते हैं, वो लीडरशिप उनकी बहुत अच्छी रहती है। राइट। पहला तो यहाँ पे ये है। मोदी जी का पहले मैं 1 to 1 समझे, फिर हम उस पर बात करते हैं। फिर आ जाते हैं नोज पे। उनका नोज सीधा और पतला है, जो अगेन आपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि इट्स अ गुड थिंग। यस। और वो जो सोचेंगे करेंगे वो पहले से कभी नहीं सामने आएगा। ओके। वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल होते हैं, और गवर्नमेंट से जुड़ी कोई भी चीजों में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। जैसे हमने बोला गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं ये चीज देखती हूँ, मतलब गवर्नमेंट से जुड़ा कोई भी काम उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। और दूसरी उनकी चीन, आप देखिएगा उनकी जो परफेक्ट है देखा जाए तो, और वो जो दिखाती है ना, वो थोड़ी स्टबननेस भी दिखाती है। ये जो चीज होती है कि वो चीजों को लेके थोड़े स्टबन भी होते हैं कि ये तो ये, फिर वो किसी की नहीं सुनते। तो ये सारा पोर्शन मेजर करते हैं और एनालिसिस करते हैं ना, तो आप देखिएगा आने वाले 6 से 8 महीने में कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो हमारे सामने ऑल ऑफ सडन आएगी, जो हमारे अच्छे के लिए भी होगी। और उसके साथ साथ आने वाले 6 से 8 महीने में पीएम को, हमारे पीएम को शायद हेल्थ के इश्यूज भी आ सकते हैं, जिसमें सर्वाइकल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये भी एक वो फेस कर सकते हैं, हेल्थ में थोड़ा डाउन वो फील कर सकते हैं। और बात की जाए अपने लेवल की, तो वो कहीं नहीं जाने वाले। रिटायरमेंट का जितना चल रहा है वो यही है फॉर श्योर। यही ये गलत एक प्रेडिक्शन मार्केट में चल रहा है कि अब तो इनका रिटायरमेंट आ गया या डाउनफॉल आ गया। सो डाउनफॉल इज नॉट देयर, कुछ नहीं है। एक्चुअली उनकी पर्सनालिटी वो है कि जब तक वो किसी चीज को कंफर्म करेंगे नहीं ना, वो सामने आने ही नहीं देंगे। जब तक चीज, ये उनकी है एनालिसिस है कि ऐसे फेस वाले लोग अपने अंदर जो प्लानिंग करेंगे, जो रिसर्च करेंगे, वो साझा नहीं करेंगे। जब उनको पता है कि ये चीज मैं कंफर्म कर सकता हूँ या इसका रिजल्ट कंफर्म यही होगा, तभी वो बाहर लाते हैं। तो तब तक तो आप वो पीरियड में लोग क्या सोचेंगे, ये डाउन है, ये है, ये वो है। फिर तो आखिर में पता चल ही जाता है ना कि भाई हुकुम का इक्का तो हाथ में ही था। ये चीज है। अब जिससे कई लोग बोल रहे हैं उनकी जान पे भी प्रॉब्लम दिख रही है। कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका फेशियल रीडिंग है, कुछ नहीं बताता। सिर्फ आने वाले 6 महीने में उनको सर्वाइकल इश्यूज दिख सकते हैं, थोड़ा हेल्थ इश्यू, शोल्डर पेन हो गया, बैक पेन हो गया, नी पेन, ये उनको दिख सकता है थोड़ा मेजर लेवल पे। अब मैम एक चीज और पूछूंगा कि हर देश या हर पार्टी की, चलो हर पार्टी की जो एक ओवरऑल स्टैंडिंग होती है ना, वो मानी जाती है उसके फेस से, हर पॉलिटिकल पार्टी की। और कोई इस बात को डिनाई नहीं करेगा कि फिलहाल के वक्त में आरएसएस और बीजेपी के फेस है मिस्टर नरेंद्र मोदी, ड्राइविंग फोर्स जो है। सो अब जैसे बहुत लोगों ने कहा कि यार अब बीजेपी का पीरियड तो खत्म है, ये जाने वाली है बीजेपी और ये जाने वाली है। डू यू थिंक ऐसा कुछ? ना, मुझे नहीं लगता, 1000% नहीं लगता कि ऐसा भी कुछ होने वाला है कि सत्ता में मेजर चेंज दिखने के आसार हैं। कुछ नहीं। और मैम जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर पहली बार बने, क्योंकि ये आई गेस बहुत ही रेयर सिनेरियो है, शायद
जवाहरलाल नेहरू जी के बाद अब ये हुआ है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने इन अ स्ट्रेट लाइन थर्ड टाइम अपनी ओथ ली है, और उतनी ही बार आई गेस इस बार उन्होंने रेड फोर्ट पे 15 अगस्त को फ्लाई भी वो हमारा तिरंगा भी लहराया। तो क्या जब ये बने थे, एंड क्या आपको इनके फेस से दिख रहा था कि इतना लंबा और इतना लॉन्ग शॉट जाने वाले हैं? देखिए, बहुत लोगों ने उनको पीएम बनने के बाद देखा, हमने वो सीएम थे तब से देखा है। हाँ, क्योंकि आप तो डेफिनेटली गुजरात से, तो आपके सीएम भी थे। हमने तो बहुत सालों से देखा है। जब गुजरात को इतना ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं, जी। तो हम तो उनके डाई हार्ट फैन तो तब से, जब से वो सीएम थे। हमने तब से उनको देखा है कि जब से वो सीएम थे और उन्होंने क्या क्या किया, और सीएम से पहले भी वो कुछ थे जो अपने एज अ वर्कर, वो जर्नी पूरी देखी है। हमने सिर्फ पीएम को नहीं देखा, हमने सीएम को भी देखा है कि एज अ सीएम भी वो कैसे थे गुजरात के लिए। तो हमें तो कोई डाउट ही नहीं है, अगर ये इतने अच्छे हैं और 4 बार आए हैं तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें, उनको तो आना ही था। वो है ही ऐसे कि उनको आना ही है। और ये उनका फेस भी बताता है कहीं ना कहीं। डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया पूरा एनालिसिस, ये बहुत क्लियर कट होता है वो कि वन मैन आर्मी है, उनका हाथ पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पुल्ड, ये तो देखो कोई भी इस बात से डिसएग्री नहीं करेगा। उनकी रणनीति बोल दो, राजनीति बोल दो, उनके लेवल पे या फिर उनका हाथ पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उनकी जो सोच है वो 10, 12 साल, 20 साल पहले का सोचते हैं। उनकी जो सोच है, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है, आई डोंट थिंक सो कि नोबडी कैन बीट।